Hello, listening friends. We are glad you've joined us one more time. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। And I want to remind you that in our last broadcast, we saw that God made a personal and conditional promise to Elijah. और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अपने पिछले प्रसारण में हमने देखा कि परमेश्वर ने एलिया के साथ एक निजी और शर्तों पर आधारित वादा किया था। And Elijah aligned himself in obedience to God. और एलिया ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हुए खुद को सही स्तर पर रखा। And that is why God sent the fire to the mountain, which supernaturally consumed everything. और इसी कारण से परमेश्वर ने पर्वत पर आग भेजी जिसने चमत्कारिक रीति से सब कुछ भस्म कर दिया। He made a promise to Elijah to send the rain, and he kept his promise. उसने एलिया के साथ वर्षा भेजने का वादा किया था और उसने अपना वादा पूरा किया। Elijah warned Ahab to return home quickly because it was going to rain. एलिया ने अहाब को जल्दी से घर जाने की चेतावनी दी क्योंकि वर्षा आने वाली थी। Remember that this was the rain which will end the drought that they had for the last 3 years. याद रखिए कि यही वर्षा उस सूखे को समाप्त करने वाली थी जो वहां 3 साल से पड़ा हुआ था। What happened next then? फिर आगे क्या होता है? Ahab went down to eat and drink, but Elijah went up to kneel on the promises of God. अहाब चला गया कि खाए और पिए, परंतु एलिया पर्वत के ऊपर चला गया कि परमेश्वर के वादों पर घुटने टेक कर प्रार्थना करे। Think with me just for a moment. एक क्षण के लिए मेरे साथ मिलकर सोचें। Both men saw the hand of God working mightily. दोनों व्यक्तियों ने परमेश्वर के हाथ को सामर्थ्य से कार्य करते देखा। Both men saw the power of God manifested. दोनों व्यक्तियों ने परमेश्वर की शक्ति को प्रकट होते देखा था। Both men experienced the greatest supernatural intervention of God since the Exodus. दोनों जनों ने कूच के बाद अब तक के परमेश्वर के सबसे महान दखल का अनुभव किया था। But one went off in a brutish, animalistic way to eat and drink. परंतु एक जानवरों के समान खाने पीने को चला गया And the other went up in humility before God, clinging to the promises of God. और दूसरा परमेश्वर के प्रति नम्रता में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से लिपटे रहते हुए ऊपर पर्वत पर गया। What should this tell us? इससे हमें क्या सीखना चाहिए? Miracles will not necessarily make people believe. जरूरी नहीं कि लोग चमत्कारों के कारण विश्वास करें। Jesus performed many miracles, but many people did not believe. यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए, परंतु बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया। There were miracles right before Ahab's eyes, but it did not scratch his heart. वहां बिल्कुल अहाब की आंखों के सामने चमत्कार हुए, परंतु इससे उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। The spiritual blindness was there, and the miracle made no difference. वहां आत्मिक अंधापन था और चमत्कार कुछ नहीं कर पाए। There is something else here that I want to tell you about Elijah's prayer. यहाँ एलिया की प्रार्थना के बारे में एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। When Elijah went up to pray, he prayed specifically. जब एलिया प्रार्थना करने के लिए ऊपर गया तो उसने विशेष रूप से प्रार्थना की। Can you see his specific prayer in the text? क्या आप वचन में उसकी विशेष प्रार्थना को देख पा रहे हैं? Can you find it? क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? There is no prayer recorded in this passage. इस भाग में कोई प्रार्थना दर्ज नहीं है। The Holy Spirit who authored the Bible did not record it here in 1 Kings 18. पवित्र आत्मा जो बाइबल का लेखक है उसने इसे यहाँ राजाओं की पहली पुस्तक 18 अध्याय में दर्ज नहीं किया, But he recorded it 800 years later in James 5:17. परंतु उसने इस प्रार्थना को 800 साल बाद याकूब की पत्री 5 अध्याय के 17 पद में दर्ज किया है, Where it says the following. जहां ये इस प्रकार से दर्ज है। Elijah was a man just like us. एलिया हमारे समान ही एक मनुष्य था। He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain. उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की कि वर्षा ना हो और वर्षा नहीं हुई For 3.5 years. 3.5 साल तक। And then again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. और फिर उसने प्रार्थना की और आकाश ने वर्षा दी और धरती ने फसल उगाई। What do you think he was praying about on top of that mountain? उस पर्वत शिखर पर आपके विचार में वो क्या प्रार्थना कर रहा था? Was it just a general prayer, oh Lord, bless everybody everywhere? क्या ये एक आम सी प्रार्थना थी, हे यहोवा सब जगह सबको आशीष दे? That's what some Christians do. कुछ मसीही ऐसा ही करते हैं। I am convinced in my heart that he was praying this way. मुझे मन में पक्का निश्चय है कि वो इस रीति से प्रार्थना कर रहा था। Lord, you have promised me that if I stood before Ahab, it would rain. यहोवा तूने मुझसे वादा किया है कि यदि मैं अहाब का सामना करूं तो वर्षा नहीं होगी। I know you're going to fulfill your promise. मैं जानता हूं कि तू अपने वादे को पूरा करेगा।
I want to ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Do you know why prayer is such a burden on so many people? क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना अधिकांश लोगों के लिए एक बोझ क्यों है? Because of the ambiguity of our prayers. हमारी प्रार्थनाओं की अनिश्चित अवस्था के कारण। We look upon prayer as if it is a task. हम प्रार्थना को एक कार्य के रूप में देखते हैं। We feel that the task is too heavy, and so we end up with such prayer, oh God bless everybody everywhere. हमें लगता है कि ये कार्य बहुत भारी है और इस कारण से हमारी प्रार्थना अंत में ये रह जाती है, हे परमेश्वर सब जगह सबको आशीष दे। Okay, think spiritually with me for a moment. मेरे साथ मिलकर आत्मिक रूप में जरा सोचें। I have never seen great prayers in the Bible be ambiguous prayer. मैंने बाइबल में दर्ज महान प्रार्थनाओं को अनिश्चित अवस्था में प्रार्थनाएं नहीं देखा है। These are always prayers that come to God with specific requests. यह हमेशा ऐसी प्रार्थनाएं रही हैं जो परमेश्वर के सामने विशेष निवेदनों के साथ आती हैं। Some people, out of sense of reverence, they don't want to be specific with God. कुछ लोग श्रद्धा की भावना के कारण परमेश्वर के साथ विस्तार रीति से प्रार्थना को नहीं अपनाना चाहते। Let me put an end to that fallacy. आइए मैं इस भ्रम को यही समाप्त करना चाहता हूँ। When Jesus said in Matthew 10:30 that the hairs on your head are counted for, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 30 पद में जब यीशु ने कहा तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं, it doesn't mean that he just simply knows how many are there. इसका अर्थ ये नहीं है कि बस वो जानता है कि आपके सिर पर कितने बाल हैं, They are numbered, वो गिने हुए हैं। meaning that he knows which hairs are in the brush this morning. मतलब कि वो जानता है कि कौन से बाल आज सुबह आपकी कंघी में फंसे रह जाएंगे। He has chronological records of every single hair on your head. उसके पास आपके सिर के हर बाल का क्रम रूप में ब्यौरा है। If God is that specific in details with you, you need to be that specific in details with God. यदि परमेश्वर आपके बारे में इतना विवरण सहित ब्यौरा रखता है तो आपको भी परमेश्वर के साथ ऐसे ही विवरण सहित ब्यौरे का व्यवहार रखना चाहिए। Elijah prayed specifically, एलिया ने विवरण सहित प्रार्थना की, but he also prayed obediently. परंतु उसने आज्ञाकारिता में रहते हुए प्रार्थना की। He prayed clinging to the promises of God. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ लिपटे रहते हुए प्रार्थना की And he also prayed persistently. और वो निरंतर प्रार्थना करता रहा। This part is a challenge for me. अब ये भाग मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। Jesus often taught that it is not the length of prayer, यीशु ने अक्सर सिखाया कि महत्वपूर्ण प्रार्थना की लंबाई नहीं है, it is not the language of prayer, प्रार्थना की भाषा का महत्व नहीं है, it is not the posture of prayer, प्रार्थना की अवस्था का महत्व नहीं है, but it is persistent in prayer. परंतु महत्व है प्रार्थना में निरंतरता का। And that's what God desires. और यही परमेश्वर चाहता है। And I don't understand everything about persistence in prayer, और मैं प्रार्थना में निरंतरता या दृढ़ता के बारे में सब कुछ नहीं समझता, but I know that it is the word of God. परंतु मैं ये जरूर जानता हूं कि ये परमेश्वर का वचन है। The greatest challenge to all of us is persistence in prayer. हम सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रार्थना में दृढ़ता। Let me repeat again that I don't understand everything about persistence in prayer. मैं फिर से कहता हूं कि मैं प्रार्थना में दृढ़ता के बारे में सब कुछ तो नहीं समझता, But everywhere in the scripture you encounter that biblical teaching about persistence in prayer. परंतु वचन में हर जगह आपका सामना प्रार्थना में दृढ़ता पर बाइबल की शिक्षा के साथ होता है। Here's what it says to me. ये बात मुझसे कुछ यूं कहती है, It says to me that there is something about persistence that belongs together with God's promises. ये मुझसे कहती है कि दृढ़ता के बारे में कुछ ऐसा है जो मिलकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से संबंधित है। Now, I'm not talking about personal desires or wants. अब मैं निजी इच्छाओं या चाहतों की बात नहीं कर रहा हूं, I'm talking about God's promises. मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में बात कर रहा हूं। How did Elijah persist in prayer? एलिया प्रार्थना में दृढ़ कैसे था? 43 of chapter 18. 18 अध्याय का 43 पद, Elijah sent his servant to look for clouds 7 times. एलिया ने अपने दास को 7 बार वर्षा के बादल देखने भेजा। After the first time, he could have given up. पहली ही बार में वो इसकी आशा छोड़ सकता था। After the second time, he could have said, well, God is not going to answer me. दूसरी बार देखने के बाद वो कह सकता था, अब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देने वाला।
After the third time, he could have said, well, I have had enough victory for one day. तीसरी बार देखने के बाद वो कह सकता था, जो मुझे विजय आज मिली है वो आज के लिए काफी है। Or after sending him for the fourth time, he could have said, oh, I must have misunderstood God's promises. या चौथी बार उसे भेजने के बाद वो कह सकता था, शायद मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का गलत अर्थ निकाल लिया होगा। And after sending him out the fifth time, he could have begun to doubt God. और पांचवी बार दास को बाहर भेजने के बाद वो परमेश्वर पर संदेह करना शुरू कर सकता था। Or after the sixth time, he could have been angry with God, as some of us do. या छठी बार के बाद वो परमेश्वर पर क्रोधित हो सकता था, जैसे हम में से कुछ करते हैं। But he was persistent in prayer even to the seventh time. परंतु यहां तक कि वो सातवीं बार भी प्रार्थना में दृढ़ था। Let's just recount again. आइए फिर से गिनते हैं। He prayed specifically. उसने विवरण सहित प्रार्थना की। He prayed obediently. उसने आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना की। He prayed clinging to the promises of God. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ लिपटे रहते हुए प्रार्थना की। He prayed persistently. उसने निरंतर और दृढ़ता से प्रार्थना की। But he also prayed expectantly. परंतु उसने अपेक्षा रखते हुए भी प्रार्थना की। He believed with all of his heart that God was going to keep his word. उसे अपने पूर्ण मन से विश्वास था कि परमेश्वर अपने वचन को जरूर पूरा करेगा। And that is why he kept on sending his servant until the seventh time. और इसीलिए वो सातवीं बार तक अपने दास को भेजता रहा। He should have been shocked if God did not keep his word. वो सतबद्ध रह जाता यदि परमेश्वर अपने वचन को पूरा नहीं करता। Do you know how you can tell he was expectant? आप जानते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इसकी प्रत्याशा में था? As soon as the servant came to say that he saw a cloud as small as a man's hand, जैसे ही उसके दास ने आकर बताया कि उसने मनुष्य के हाथ जितना छोटा एक बादल देखा है, he immediately believed that the rain is coming. उसने तुरंत विश्वास कर लिया कि वर्षा आने वाली है। That is an expectancy in prayer. ये है प्रार्थना में प्रत्याशा। Now, if you examine this passage very closely, you're going to notice that Elijah would have been surprised if God had not answered. अब यदि आप बड़े ध्यान से इस भाग की खोज करें तो आप गौर करेंगे कि एलिया हैरान रह जाता यदि परमेश्वर उत्तर नहीं देता। Most of us are surprised when God answers prayer. हम में से अधिकांश तब हैरान होते हैं जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। And that is why 2,800 years later, we are reading about Elijah and studying about Elijah. और इसीलिए आज 2800 वर्ष बाद हम एलिया के बारे में पढ़ रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। Why? क्यों? Because he persisted in prayer. क्योंकि वो प्रार्थना में दृढ़ था। Because he was not surprised by God's answer to prayer. क्योंकि वो प्रार्थना को परमेश्वर के उत्तर देने से हैरान नहीं था। Finally, when God fulfilled his promise, Elijah stayed humble before God. अंत में जब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की तो एलिया परमेश्वर के सन्मुख दीन बना रहा। Elijah, after the victory, he tucked his cloak and he ran before King Ahab. विजय मिलने के बाद एलिया ने अपने चोगे को कसा और दौड़कर राजा अहाब से आगे गया। Now, this is an act of submission and humility. अब ये नम्रता और दीनता का व्यवहार है। To run before the king is to subordinate yourself to him as a servant. राजा के आगे आगे दौड़ना खुद को एक दास के रूप में पेश करना है। Elijah didn't have to do that. एलिया को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। He could have said, aha, now I've got Ahab exactly where I want him. वो कह सकता था, वाह, अब मैं जहां चाहता था अहाब को वहां ले आया हूं। Or he could have looked at Ahab and said, Ahab, I am in and you're out. या वो अहाब की तरफ देखकर कह सकता था, अहाब, अब मैं अंदर और तू बाहर है। But he didn't. परंतु उसने ऐसा नहीं किया। Why? क्यों? Elijah was adamant that everybody must know that this great act was God's act. क्योंकि एलिया दृढ़ था कि हर कोई ये जाने कि ये महान कार्य परमेश्वर का कार्य था, Not Elijah's act. ना कि एलिया का कार्य। I want to ask you this question. मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, What are you doing with the conditional promises of God? परमेश्वर की शर्तों सहित प्रतिज्ञाओं के साथ आप क्या कर रहे हैं? Are you refusing to keep the condition? क्या आप शर्तें मानने से इनकार कर रहे हैं? Or are you rationalizing why you don't have to keep the conditions? या फिर आप बहाने बना रहे हैं कि आपको शर्तें पूरी करने की जरूरत नहीं है? Or you may have just simply given up. या फिर शायद आप बस इस विचार को त्याग चुके हैं। There are Christians who don't know how to appropriate the promises of God. ऐसे भी मसीही हैं जो ये नहीं जानते कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को व्यवहार में कैसे लाया जाता है। They may hang them on the walls. हो सकता है वो इन्हें लिखकर दीवारों पर टांगते हों। They may believe in them in their heads, हो सकता है वो अपने दिमाग से इस पर विश्वास करते हों, but they don't know how to appropriate it. परंतु वो ये नहीं जानते कि इसे व्यवहार में कैसे लाएं।
Let me give you an illustration. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। If you give me a check यदि आप मुझे एक चेक दें and I take the check and put it in my pocket, और मैं उस चेक को लेकर अपनी जेब में रख लूं and I would never deposit it in a bank, और कभी इसे बैंक में जमा नहीं करूं, that check is useless, right? तो ये चेक बेकार है ना? I never appropriate your gift that you've given me. मैंने उस उपहार का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जो आपने मुझे दिया। Now the Holy Spirit has given gifts to each of us. अब पवित्र आत्मा ने हम सबको वरदान दिए हैं। The Holy Spirit has given us promises. पवित्र आत्मा ने हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं And some of you have been given personal promises from the Lord. और आप में से कुछ को प्रभु की ओर से निजी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। What do you do with these promises? इन प्रतिज्ञाओं के साथ आप क्या करते हैं? How do you appropriate these promises? इन प्रतिज्ञाओं को आप कैसे व्यवहार में लाते हैं? That is dependent on you. ये आप पर निर्भर है। Do you want to be blessed in any way? क्या आप कैसे भी आशीष पाना चाहते हैं? Do you want to be blessed financially? क्या आप आर्थिक रूप से आशीष पाना चाहते हैं? Well, do you give your tithe to the Lord? तो क्या आप प्रभु को अपना दशवांश देते हैं? Because the Bible said, give and it will be given back to you. क्योंकि बाइबल कहती है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Do you want to be blessed spiritually and have victory in certain areas of your life? क्या आप आत्मिक रूप से आशीष पाकर जीवन के कुछ विशेष क्षेत्रों पे विजय पाना चाहते हैं? Well, examine your calendar. Find out how long you spend studying the Word of God and in prayer. तो अपने कैलेंडर पर ध्यान दीजिए, देखिए कि प्रार्थना में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में आप कितना समय बिताते हैं। Do you want your family to be blessed? क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार आशीष पाए? Then find out how long you spend instructing them and teaching them about the Word of God and prayer. तो देखिए कि उन्हें प्रार्थना और परमेश्वर के वचन की शिक्षा और सिखाने में आप कितना समय बिताते हैं। God is true to His laws that He has set in motion. परमेश्वर अपने नियमों में सच्चा है जो उसने ठहराए हैं। And He said that when you sow, you will reap. और उसने कहा है कि जब तुम बीजोगे तभी काटोगे। When you keep the condition of the promise, the fulfillment will take place. जब आप प्रतिज्ञा की शर्तों को पूरा करेंगे तभी ये पूरी की जाएगी। Will you renew your commitment to cling to the promises of God क्या आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ लिपटे रहने के अपने समर्पण को नया करेंगे and remain faithful to the conditions of the promise? और प्रतिज्ञा की शर्तों के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे? Join us next time when you will learn the surprising emotional turn that can occur after victory. अगली बार भी आप हमारे साथ सम्मिलित हों जब आप एक आश्चर्यजनक भावात्मक मोड़ के बारे में जानेंगे जो विजय के बाद आ सकता है। Until next time, we wish you God's richest blessing. अगली बार तक हम आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की